हेलो दोस्तों, नमस्कार। आरजे हिंदी कहानी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर कहानी पसंद आए तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें व वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। भैया जरा ध्यान से, कोई भी पैच ना रहे, अच्छी तरह मिक्स कर देना। ओम को एक लाइन भी पसंद नहीं। शर्मा जी ने पुताई करते हुए मजदूर से कहा, बाबूजी चिंता मत करो, एकदम चकाचक कर दूंगा। मजदूर ने आत्मविश्वास से उत्तर दिया, और हाँ, उधर पूरब वाली दीवार को नारंगी रंग से रंगना। वास्तु के हिसाब से सूर्य की दिशा वाली दीवार नारंगी होना चाहिए। कोशिश करो कि परसों तक सब खत्म हो जाए। एक सांस में कहते हुए शर्मा जी कमरे से बाहर निकल आए। सुनसान से पड़े बंगले में जैसे बाहर आ गई हो। संतराम शर्मा बहुत उत्साहित दिख रहे थे। यूं तो पहले भी दिवाली आई थी, पर इस बार की दिवाली में कुछ खास बात थी। पूरे 7 साल बाद उनका बेटा अमन अमेरिका से वापस आ रहा था, इसलिए शर्मा जी न केवल उत्साहित थे बल्कि बेटे के स्वागत की तैयारियों में भी लगे थे। 7 साल पहले जब अमन अमेरिका गया था तब दिवाली पर बंगला पुतवाया था। उसके जाने के बाद मात्र 2 ही प्राणी रह गए थे, तो किसके लिए पुतवाते। 2 लोगों में क्या त्योहार और कैसा उल्लास। सच तो यह था कि जब से अमन को अमेरिका भेजा है तभी से दोनों के जीवन का रस, उत्साह, उमंग, उल्लास सब मर चुका था। बस जैसे तैसे जीवन काट रहे थे। संतुष्ट थे कि इकलौते बेटे को किसी लायक बना दिया और अमेरिका भेज दिया। संतुष्ट भी क्यों ना होते। उस दौर में शर्मा जी के सभी मित्रों संबंधियों के बेटे चीन, जापान, ऑस्ट्रेलिया में डॉक्टर, इंजीनियर बनकर नौकरी कर रहे थे, तो शर्मा जी भी पीछे कैसे रहते। लड़के को MBA कराया और सारी जमा पूंजी लगाकर सीधे अमेरिका का टिकट कटवा दिया। हालांकि अमन ने खुद बहुत मना किया कि पापा, मैं यहाँ इंडिया में रहकर अच्छी नौकरी पा सकता हूँ, फिर मुझे अमेरिका क्यों भेज रहे हैं। पर शर्मा जी ने उसकी एक ना चलने दी। आखिर इज्जत का सवाल था। अपनी ममता का गला घोट दिया और अमन को अमेरिका भेजकर ही दम लिया। आज उनके नाते रिश्तेदारों में वो भी गर्व से बैठने लायक हैं। ये अलग बात है कि अमन के अमेरिका जाने के बाद से उस बंगले में फटकने भी कोई नहीं आता। एक वही था जो सबसे रिश्ता बनाए रखता था, वरना शर्मा जी का रूखा व्यवहार तो किसी से छुपा नहीं था। आज फिर जैसे उस वीरान बंगले में रौनक लौट आई थी। अमन दिवाली पर घर आने वाला था। अभी पिछले हफ्ते जब से उसका फोन आया था, बस तभी से शर्मा जी की बूढ़ी हड्डियों में जैसे नया जोश भर गया था। फौरन ही बंगले का काया पलट करने में लग गए। उद्देश्य केवल दिवाली मनाना नहीं था, बल्कि अमन का रिश्ता पक्का करना भी था। दिवाली के बाद ही उसकी शादी प्रेम शंकर की बेटी पूजा से करके दोनों पति पत्नी पूरी तरह से अपने दायित्व से मुक्ति पा लेना चाहते थे। यही विचार कर शर्मा जी की पत्नी शांति देवी रोज बाजार के चक्कर लगा रही हैं और शर्मा जी बंगले की सफाई में लगे हुए हैं। अरे जरा देखिए तो, रिक्शे वाले को खुले पैसे दे दीजिए की आवाज ने बरामदे में खड़े शर्मा जी का ध्यान दरवाजे की ओर खींचा। पत्नी के हाथ से कई सारे लिफाफे और पैकेट लेकर पास ही पड़े तख्त पर रख दिए और रिक्शे वाले को पैसे देने के लिए दरवाजे की ओर चले गए। क्या क्या खरीद लाई, क्या पूरा बाजार खरीद लिया। दरवाजे से लौटते हुए शर्मा जी ने तख्त पर बैठी अपनी पत्नी से पूछा, कुछ भी तो नहीं। बाजार घूमते घूमते मैं तो थक गई, अब वो आ जाए और पूजा को साथ ले जाकर दोनों की पसंद की चीजें खुद ही ले आए। नए जमाने और नई पसंद के लोग हैं, मैं ठहरी पुरानी पसंद वाली, सो मेरी पसंद तो ओफो, तुम औरतों में यही कमी है। शर्मा जी ने पत्नी की बात काटते हुए कहा, अरे पहले उसे आने तो दो, बात पक्की होने तो दो फिर। शर्मा जी कह भी नहीं पाए थे कि शांति देवी बोल पड़ी, हाँ हाँ, मेरी तो सब आदतें ही खराब हैं। लड़का तो केवल आपका ही है, मेरा तो कुछ भी नहीं है ना। अच्छा भाई, नाराज मत हो, आई एम सॉरी। चलो गर्मा गर्म चाय बनाओ। हंसते हुए शर्मा जी ने कहा। आज शर्मा जी के चेहरे की हंसी
सचमुच हंसी लग रही थी, वरना तो हंसी भी खुद तरस जाती थी उनके चेहरे पर बिखरने को। आज ना जाने क्यों शर्मा जी को ओम के बचपन की बहुत याद आ रही है। यही वो वागन है जिसमें हर दिवाली पर वो पटाखे चलाया करता था। आज सब कुछ बहुत याद आ रहा है। वो घूमती हुई चक्री और रंग बिरंगे फूल छोड़ता हुआ अनार, फुलझड़ी को घुमाता हुआ ओम का छोटा सा हाथ, सारे के सारे दृश्य चलचित्र की भांति एक एक करके उनकी आंखों के सामने आने लगे। 10 साल का मन प्यार से ओम पूरे आंगन में दौड़ा दौड़ा फिर रहा है। आज तो पटाखे आएंगे, रात में दिए जलाएंगे, मिठाई खाएंगे। वाह! दौड़कर बार बार दरवाजे पर जाता है और लौटकर अपनी माँ को पुकारता है, मम्मी अभी तक पापा आए क्यों नहीं? कितनी देर हो गई। मम्मी मैं रॉकेट चलाऊंगा। देखना ऊपर जाकर उसमें बम फटता है, वही वाला रॉकेट। पर पापा को इतनी देर क्यों लग रही है? शांति देवी भी मुस्कुराती हुई उसे बताती है, आ जाएंगी बेटा, अभी आ जाएंगे। पटाखों की दुकान पर भीड़ होती है ना। अच्छा चलो इधर आओ, तुम्हारी पसंद के गुलाब जामुन बना रही हूँ, देखो आओ। अरे वाह माँ, यह दिवाली रोज रोज क्यों नहीं आती? कितना मजा आता ना माँ, रोज रोज पटाखे चलाते, मिठाई खाते, है ना। और हाँ, स्कूल की छुट्टी भी रहती। इस बार अमन की बातों पर माँ ठहाका लगाकर हंस पड़ी। अरे मेरे भोले राजा, रोज रोज कोई भी काम करने से उसका महत्व कम हो जाता है और एक दिन उससे मन उबने लगता है। इसीलिए त्योहार भी एक साल के बाद आते हैं, जिससे हम उन्हें नए तरह से मना सकें, समझे ओम? शांति देवी की बात खत्म होते ही शर्मा जी ने दरवाजे पर आवाज लगाई, पापा ले आए मेरे पटाखे, देखूं, दिखाओ ना। ओम चहका, अरे हाँ भाई ले आया तेरे पटाखे, अंदर तो आने दे। उफ, बहुत महंगाई है। सेब केला तो जैसे सोने से मढ़े हुए हैं, 100 रुपए, 150, 200 रुपए किलो। उफ, गरीबों का क्या होगा? बोलते हुए शर्मा जी ने फलों और अन्य सामान का थैला शांति देवी को थमा दिया, जबकि पटाखों वाली पॉलीथीन ओम ने झटक ली। ओम एक एक करके पटाखों के डिब्बे निकालता, उन्हें देखता और फिर से उसी पॉलीथीन में रख देता। घर की साफ सफाई में दिन बीता और एक ओर सामने सांवला आंचल ओढ़ा तो दूसरी ओर शांति देवी लाल सुर्ख जोड़ा पहने हुए आंगन में आई। अरे सुनिए ओम, आओ पूजा करें, दिए जलाएं, उसके बाद पटाखे चलाना, आ जाओ जल्दी। शर्मा जी जो कि सामने बगीचे में ओम के साथ पटाखों का आनंद ले रहे थे, शांति देवी की आवाज सुनते ही ओम को लेकर पूजा करने चल दिए। मंदिर वाला कमरा फूलों और बिजली की झालरों से सजा है। सामने लक्ष्मी गणेश की सुंदर प्रतिमाएं लाल चौकी पर रखी हैं। उनके सामने पूजा का सारा सामान क्रमशः रखा हुआ है। एक कटोरी में चांदी के सिक्के, एक थाली में मिठाइयाँ, एक में फल, एक में फूलहार आदि सारा सामान करीने से सजा हुआ। शांति देवी के साथ शर्मा जी और ओम भी पूजा करने बैठ गए। सामने ढेरों मिट्टी के दिए देखकर ओम ने आश्चर्य से कहा, अरे मम्मी इतने सारे दिए? हाँ बेटा, इस साल तू 10 साल का होकर 11वीं में लग रहा है ना, इसलिए मैंने घी के 1100 दिए जलाने की मन्नत मांगी है। कहते हुए शांति देवी ने चौकी के सामने सिर झुका दिया। विश्वास में अद्भुत शक्ति होती है। यह विश्वास पत्थर को भगवान बना देता है, मन्नतों को पूरा करवा देता है और तो और ईश्वर को भी इंसान का रूप रखकर इस धरा पर आने को विवश कर देता है। एक एक करके दिए जलने लगे और रोशनी फैलने लगी। शर्मा जी ने क्रमशः गणेश, लक्ष्मी व अन्य देवी देवताओं का पूजन किया और आरतियां गाई, मिठाई बांटी गई और दीपावली की शुभकामनाएं प्रेषित की गई। ओम तो जैसे मौके की तलाश में था। 2 गुलाब जामुन मुंह में भरे और दोनों हाथों में ले लिए। आराम से बेटा, कहते हुए दोनों पति पत्नी फूले नहीं समाते। अच्छा चलो पटाखे चलाते हैं, कहते हुए शर्मा जी दोनों को बगीचे में ले आए। देर रात तक पटाखे चलाना, थक जाना और थक कर सो जाना। शर्मा जी बरामदे में बैठे एक एक करके यह सब याद करते, मुस्कुराते
और कभी कभी खुद ही बड़बड़ाते जाते। जब तक अमन यहाँ रहा हर साल ऐसी दिवाली मनाई थी, लेकिन उसके अमेरिका जाने के बाद जैसे सब कुछ वीरान हो गया। दिवाली पर दिए तो जलते पर उनकी रोशनी फीकी रहती थी। गुलाब जामुन की मिठास तो अमन अपने साथ ही ले गया। सोचते सोचते आंखों में नमी उतर आई। फिर आंखें पोंछी और पुताई करते हुए मजदूर पर नजर दौड़ाकर मन ही मन सोचने लगे, लगता है पूरे 7 साल बाद इस साल फिर से वैसे ही दिवाली आई है। इस आंगन में फिर से वही रौनक लौटकर आने वाली है। ऐसा विचार आते ही शर्मा जी के चेहरे पर चमक आ गई। इसी बीच शांति देवी चाय के 2 प्याले लेकर आ पहुंची। क्या बात है, बड़े खुश नजर आ रहे हैं। खुश तो तुम भी हो। अरे भाई, बेटा आ रहा है, वो भी पूरे 7 साल बाद। खुश क्यों ना हो? शर्मा जी ने चाय की चुस्की लेते हुए कहा। सचमुच लगता है जैसे कल की ही बात हो। कितना समय बीत गया, पूरे 7 साल। कुछ रुककर शांति देवी ने बात आगे बढ़ाई। अच्छा सुनिए, आपने उसे बता तो दिया है ना कि पूजा से? अरे इसमें बताने की क्या बात है, पूरे 2 महीने यहाँ रुकेगा, तभी लड़की उसे दिखा देंगे और तुरंत ही सारी रस्में पूरी करके हफ्ते भर में शादी। वैसे भी आजकल चटमगनी पट ब्याह का रिवाज सारे रिवाजों पर भारी है। वो समय गया जब 3 पक्ष 5 पक्ष की सगाई हुआ करती थी। अब तो सुबह गोद भरो और शाम को बारात लेकर लड़की के घर। बस गांठ मजबूत होनी चाहिए। शर्मा जी ने बात पूरी की। सो तो है, पर अगर कहीं पूजा अमन को पसंद न आई तो? शांति देवी ने आशंका जताई। कैसी बातें कर रही हो? अमन ने आज तक हमारा कहा टाला है। और पूजा कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं है। MBA पास है, फर्स्ट डिवीजन। देखने भालने में भी हजारों को मात करेगी। देख लेना, अमन कभी मना नहीं करेगा। शर्मा जी ने पूरे विश्वास से कहा। भगवान करे ऐसा ही हो। शांति देवी कह रही थी कि पुताई वाला मजदूर आ गया। बाबूजी देख लो, भैया का कमरा एकदम चकाचक कर दिया है। अच्छा ठीक है, अब तू बाहर की पुताई कर। और सुन, आज बाहर निपटा कर ही जाना, चाहे तो ओवर टाइम कर लेना। शर्मा जी बोले। हामी भरता हुआ मजदूर सामान लेकर बाहर की तरफ चल दिया। आज धनतेरस है, पर अमन अभी तक आया क्यों नहीं? उसने तो कहा था कि दिवाली से 3 दिन पहले इंडिया आ जाएगा। फिर शायद दिल्ली आ चुका हो, पर फोन तो मन में बातें उठती और उनके साथ एक टीस भी। चाय में भी मजा नहीं आ रहा था। अखबार भी बाजार के भरे होने की खबर, सोना चांदी पर डिस्काउंट, फ्रिज टीवी कॉम्बो ऑफर आदि की खबरों से भरे पड़े थे। अखबार में दिवाली की रौनक साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन शर्मा जी को सब सूना और बेकार सा लगने लगा था। मन में उथल पुथल मची थी कि तभी शांति देवी बोलते हुए आई। अरे सुनिए, जरा यह गुलाब जामुन चखिए तो, ठीक बने हैं ना? क्या हुआ, कोई परेशानी है? हाँ बोलो, क्या कह रही हो? शर्मा जी की तंद्रा मानो एकदम टूटी। क्या हो गया? कुछ भी तो नहीं। अमन का इंतजार कर रहे हैं क्या? अरे आ जाएगा, हो सकता है फ्लाइट लेट हो। आप तो बहुत जल्दी घबरा जाते हैं। मुझसे पूछिए, मैं तो माँ हूँ। कहते हुए आंखें धुंधला गई और आवाज भर्राने लगी। लेकिन खुद को संभालते हुए शांति देवी ने गुलाब जामुन की कटोरी शर्मा जी की ओर बढ़ा दी और खुद पल्लू के किनारे से आंखें पोंछने लगी। शर्मा जी ने गुलाब जामुन का स्वाद लेकर और विषय बदलते हुए कहा, वाह, तुम्हारे हाथों का जवाब नहीं। तुम ठीक कहती हो, शायद यही कारण होगा, वरना तो अब तक आ जाता। खुद को समझाते हुए शर्मा जी अन्य कामों में व्यस्त हो गए। दिन बीत गया। रात भर कान दरवाजे और फोन की घंटी पर लगे रहे, लेकिन आंखों ने धोखा दे दिया और कब लग गई पता ही नहीं चला। अरे सुनिए, उठिए, कब तक सोते रहेंगे? शांति देवी की आवाज ने शर्मा जी को उठाया। कितने बज गए? सकपका कर पूछते हुए शर्मा जी उठ बैठे। 8:30। सुनिए, जरा पता करके देखिए कि क्या हुआ, अमन अभी तक आया क्यों नहीं? अब तो मुझे भी चिंता होने लगी है।
शांति देवी ने घबराते हुए कहा, हाँ देखता हूँ, पर किससे पता करूं, कहाँ पता करूं, अमेरिका फोन करूं या फिर उफ क्या मुसीबत है, सब कुछ अंधेरे में लग रहा है। शर्मा जी बेचैन हो उठे। इस बार शांति देवी भी अधीर थीं। आखिर करें तो क्या, कहाँ पता करें, कहाँ फोन करें। अमेरिका से अब तक अमन ने जितने भी फोन किए थे सब अलग अलग नंबरों से थे। किस नंबर पर फोन करें कुछ पता नहीं चल रहा था। दोनों असहाय से कभी बगीचे में टहलते तो कभी दरवाजे तक जाते। शर्मा जी तो सड़क के मोड़ तक भी कई बार हो आए थे। समय बीतता जा रहा था और दोनों की अधीरता बढ़ती जा रही थी। ना खाना बनाने का मन था, ना ही कुछ खाने का। बेमन से टीवी देखने बैठे कि अचानक फोन का रिसीवर उठा लिया। हे भगवान, यह तो डेड पड़ा है। अगर अमन ने फोन किया भी होगा तो उफ, यह फोन भी अभी। शर्मा जी एकदम बोल पड़े, कितनी बार कहा है कि इसे कटवाकर मोबाइल ले लो, पर आप तो अब जाइए ठीक करवाइए इसे। पता नहीं अमन ने कितना फोन किया होगा और बेचारा परेशान हो रहा होगा। शांति देवी ने कहा, मैं एक्सचेंज जाकर कंप्लेन करता हूँ। कहते हुए शर्मा जी तुरंत बाहर की ओर चल दिए। अभी सड़क पर कुछ ही दूर बढ़े होंगे कि देखा कुछ मजदूरों और टेलीफोन के कर्मचारियों के बीच बहस हो रही है। एक कर्मचारी मजदूर पर गर्म होकर बोल रहा था, कौन है ठेकेदार, नाम बताओ जरा। पता नहीं कैसा गड्ढा खुदवा दिया, फाइबर केबल काट के रख दिया। पता है कितना टाइम लगेगा इसे ठीक करने में। शर्मा जी ने रुककर उनकी बहस सुनी और समझ गए कि टेलीफोन का अंडरग्राउंड केबल कट गया है और 5-7 दिन से पहले फोन ठीक होने वाला नहीं। उनका दिल बैठने लगा। अब क्या होगा? अमन फोन करेगा तो फोन तो डेड है। उफ, क्या करूं? वापस घर की ओर चल दिए। शांति देवी को दरवाजे पर खड़ा देख आंखें छलछलाने लगी, गला रूंधने लगा। घर आकर पत्नी को सब बताया और सब्र करके बैठ गए। मन में रह रहकर हुक उठती। लगता था किसी ने कलेजे पर पत्थर रख दिया है। समय काटे नहीं कट रहा था, लेकिन फिर भी शाम हो ही गई। अचानक याद आया कि आज तो छोटी दिवाली है, देहरी पर दीपक रखना है। शांति देवी बुझे मन से दीपक जलाने की तैयारी करने लगी। जैसे तैसे दीपक जलाकर देहरी पर ही बैठ गई। अमन के बचपन के दिन याद आने लगे जब वो इस दीपक की रखवाली करता था, क्योंकि उसकी दादी ने बताया था कि छोटी दिवाली वाले दिन यदि यह दीपक कोई चुरा ले तो बहुत बुरा होता है, लक्ष्मी जी नाराज हो जाती हैं। बस इसी बात को बालमन में गांठ की तरह बांध लिया था अमन ने। इधर शांति देवी ने दीपक जलाकर देहरी पर रखा और उधर अमन ने उसकी पहरेदारी शुरू कर दी। नम आंखों में दीपक की रोशनी फैलने लगी। इस बार शांति देवी के सब्र का बांध टूट गया। चुपचाप देहरी पर बैठी आंसू बहाती रही और उस घड़ी को कोसती रही जब उसे अमेरिका भेजा था। रात काटे नहीं कट रही थी। रह रहकर बुरे विचार मन में आ रहे थे। साथ ही दोनों खुद को समझाते भी थे कि कल दिवाली पर तो आ ही जाएगा। इसी तरह एक दूसरे को समझाते हुए ना जाने कब दोनों सो गए। पटाखे की तेज आवाज से अचानक दोनों की आंख खुल गई। देखा सुबह के 7 बज चुके थे। शांति देवी एकदम उठ बैठी और सड़क से आने वाली पटाखों की आवाज को कोसने लगी। पता नहीं लोगों को त्योहार का कितना भूत चढ़ा है। सुबह सुबह पटाखे चलाने लगे। शांति देवी बड़बड़ाती हुई बरामदे में आई। देखा लकड़ी के तख्त पर करीने से लगे 1100 दिए उनका मुंह ताक रहे थे। इस बार भी शांति देवी ने 1100 घी के दिए जलाने थे, क्योंकि अमन की शादी की मन्नत मांगी थी। शांति देवी दियों के पास आ गई और बेमन से एक एक करके गिनने लगी। दरवाजे पर होती हर आहट पर मन में आशा की हल्की सी लहर उठती और उनका ध्यान दियों से हटकर दरवाजे पर चला जाता। हर आहट पर सोचती आ गया, पर अगले ही पल आशा निराशा में बदल जाती और चेहरे पहले से अधिक बुझ जाता। नैराश्य की पीड़ा सहन करते हुए दियों को यूं ही छोड़ और रसोई में चली गई। अब तक शर्मा जी भी जम्हाई लेते हुए बरामदे से बाहर निकल आए।
और तख्त पर पड़े अखबार को उठाकर फोन के पास यह सोचते हुए चले गए, देखूं ठीक हुआ या नहीं। रिसीवर उठाते ही चीख पड़े, अरे फोन ठीक हो गया, चलो सुबह सुबह कुछ तो अच्छा हुआ। अरे सुनती हो, देखो फोन ठीक हो गया। लेकिन उन्हें कोई उत्तर नहीं मिला तो शर्मा जी स्वयं रसोई घर की ओर चल दिए। वहां जाकर देखा कि पुत्र के बिच्छों की आंच ने मां के कलेजे पर रखी बर्फ को पिघलकर शांति देवी की आंखों से बह रही थी। शांति देवी की मनोदशा देखते ही शर्मा जी झूठी खुशी की तितली उड़ गई और उड़ गया सब्र का छाजन। बस फिर क्या था, वे भी वहीं बैठ गए और दोनों एक दूसरे को देख देख कर रोने लगे। खूब रोए, एक दूसरे से लिपट लिपट कर रोए। इतना रोए कि आंसुओं के नमकीन स्वाद में गुलाब जामुन की मिठास फीकी पड़ गई। आंसुओं की धार गंगा जमुना सी बह निकली। बस एक ही बात दोनों के मुंह से निकली, आया क्यों नहीं। इसके बाद रोने की आवाज आने लगती। बीच बीच में शांति देवी शर्मा जी को उलाहना देती, क्यों भेजा मेरे लाल को इतनी दूर, तरस गई मैं उसे देखने के लिए। काश उसकी बात मान लेते, पर आपको ही अपनी झूठी शान दिखाने की पड़ी थी। रिश्तेदारों में अपना मान बढ़ाने की पड़ी थी। मेरे इकलौते लाल को मां से दूर कर दिया, अपनी जिद में सुख चैन लुटा दिया आपने। शर्मा जी ने कोई उत्तर नहीं दिया, बस दहाड़ मारकर रो पड़े। रह रहकर हुक उठती और दोनों दुगने वेग से रोने लगते। रोने की आवाज उस सूने घर में इतनी गूंजने लगी कि ये भी नहीं सुन पाए कि कब दरवाजा खुला और कब अमन बरामदे में आकर मम्मी पापा कहाँ हैं आप पुकारते हुए रसोई घर में आ गया। अचानक से उसे अपने सामने देखकर कुछ पल के लिए दोनों का रोना थम गया, लेकिन अगले ही पल दोनों उससे लिपट कर रोने लगे। अमन बार बार पूछता, क्या बात है, आप लोग रो क्यों रहे हैं। लेकिन सिसकियों के बीच बस एक ही बात मुंह से निकली, बेटा तुम कब। और इसके बाद फिर रोने लगे। अमन ने भी दोनों को आलिंगनबद्ध कर लिया। आंसू भी अभी बह रहे थे, लेकिन अब बहने वाले आंसू दुख और वियोग के नहीं थे, बल्कि खुशी के थे। क्योंकि दुख और आंसुओं का जितना कर्जा था उसे तो दोनों कुछ क्षण पहले अदा कर चुके थे। सड़क से आने वाली पटाखों की आवाज से और तख्त पर रखे घी के दिए देखकर लग रहा था कि दिवाली आ गई। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर कहानी पसंद आई है तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।